गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। बहुत बढ़िया इसलिए बोल रही हूँ कि काफ़ी बेटर हो रही है तबीयत। अभी भी पेट गड़बड़ाया हुआ है, सेट नहीं हुआ है, बट स्टिल बहुत बढ़िया है यार। कम से कम जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, खुश हैं, अच्छे से दिन बिता रहे हैं। सुबह सुबह थोड़ी दिक्कत हो जाती है मुझे अभी फ़िलहाल। मे बी 2 दिन की जो डोज़ मंगवाई है वो खाने के बाद थोड़ा बेटर हो जाए। कल रात को जो टैबलेट्स मंगवाई वो तो खा ली, जो रेप्सुल खाना था वो खाना भूल गई। अब पता नहीं, शायद पूरी डोज एक साथ खानी है तभी फ़र्क पड़ेगा। पर मैं अब ये 2 दिन की दवाई लेने के बाद सोच रही हूँ कि अगर तब भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ना, फिर मैं जाती हूँ अल्ट्रासाउंड कराती हूँ और डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाती हूँ कि क्या दिक्कत हो रही है यार। और सुबह सुबह ऐसी घबराहट मचती है ना, इतनी घबराहट मचती है ना। मैं पंखा फुल पे 5 पे कर देती हूँ सुबह 7, साढ़े 6, 7 बजे जब नींद खुलती है। सुबह साढ़े 6, 7 बजे से जो मोशन शुरू होते हैं भैया, अब तक मैं 8 बार जा चुकी हूँ। अभी 11:30 हुए हैं, बताओ। पर क्या ही करें, ख़राब हुई है तबीयत तो सही होने में टाइम तो लगेगा। अब मैं उठी हूँ, कुरियर वाला आया था, एक कुरियर आया, तो मैंने फटाफट से पहले चाय रखी है, लूना कोको को दूध डाला है। कोको को तो नहीं दिया, वो तो मस्त सो रहा है उधर बेड पे फैल के सोता है आजकल। समृद्ध चला जाता है ना जब खेलने, उसके बाद वो पूरे बेड पे घूम घूम के मज़े से सोता है उस बेड पे। सोफ़ा उसे छोटा पड़ने लग गया। एक्चुअली सामान रख दिया ना मैंने बहुत सारा। आज देखती हूँ, आज मैं ड्राई क्लीनर को बुला के ना सामान रवाना करती हूँ। मैं वेट कर रही थी, मैंने ना वो ओढ़ने के लिए चादरें मंगवाई थी दोनों बच्चों के लिए, क्योंकि वो कह रहे हैं हमें पतली चादर दे दो, पंखा फुल पे चला के सोना पड़ता है कंबल के साथ। तो मैंने वो ऑर्डर की थी ओढ़ने वाली चादरें। तो क्योंकि पिछली वाली ये उसने काट ली ना सारी, वो रखी तो ये बेड में ही है। एसी ब्लैंकेट जो पतले पतले होते हैं वो है, बट छेद छेद हो रखे हैं उसमें। तो मैंने कहा कभी ज़रूरत होगी वो ओढ़ लेंगे, वो भी रख दूंगी बाहर ही। और 2 वैसे बेडशीट्स मंगवा दी हैं ग्लेस कॉटन की, हैवी वाली, ताकि उनका काम चल जाए। तो अभी बस वो आ जाए तो उसके बाद कंबल सारे उठाने का सोच रही हूँ। और दिया का कुछ पता नहीं है कब तक आएगी। और ये हालत देखने के बाद ना मेरे सारे प्रोग्राम कैंसिल हो जाते हैं खुद ब खुद। मेरा मन करता है क्या ही करूँगी मैं बाहर निकल के, जब मेरी ये हालत है। और ये अब 3-4 बज जाएंगे ठीक होते होते, नॉर्मल होते होते। फिर उसके बाद क्या ही करोगे आप कहीं जाके, क्योंकि आप पहले किसी के घर जाना है, फिर वहाँ से सब इकट्ठे होके जाएंगे, बहुत टाइम वेस्ट होता है। उफ, आ, इतनी देर बैठा भी नहीं जा रहा, पेट में ऐसे खिंचाव सा पड़ रहा है। बस अभी गैस की गोली जो है वो जाएगी ना अंदर तो थोड़ा आराम पड़ेगा। रात और सुबह सुबह का टाइम बड़ा ही औखा होता है काटना भाई, बहुत औखा होता है आजकल। चलिए, फिर से सायरन बज रहा है, फिर वॉशरूम भागना पड़ेगा मुझे। मिलती हूँ, दिन तो शुरू शुरू ही हुआ है, अभी बहुत कुछ है करने के लिए। बच गए हैं, संभालते संभालते सब कुछ। कपड़े 2-3 दिन के कपड़े ऐसे ही फेंक रखे थे, क्योंकि ये गर्म कपड़े हैं, इनको तय लगाना है और सीधा वैक्यूम बैग में डालना है। वो आ रखे वैक्यूम बैग, पर दिया अभी तक आई नहीं है। 2 बजे हो गए। समृद्ध आया था टाइम से, बट मैं जा ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि तबीयत नहीं ठीक लग रही मेरी, कुछ मूड भी ठीक नहीं है। तो ये बॉक्स जो तो धुलवाया था मैंने, क्या है ये, क्या है ये जो ट्रे धुलवाई थी, बास्केट, इसमें मैंने अपना सामान डाल दिया है। ये क्लिप्स हो गए, पाउडर, कंघी, ये मेरा स्पेक्स क्लीन करने का वो होता है स्प्रे, वो है, ये मेरा सनस्क्रीन है, ये परफ्यूम है, ये मेरा इत्र है, ये लिपस्टिक्स हैं, काजल है, ये बस इसमें मैंने डाल लिया है। अब इसको मैं यहाँ रख रही हूँ कि जब भी मुझे ज़रूरत हो मैं यहीं से लेके अपना जो भी करना है वो कर लूँ। बस अब ये वाले कपड़े मैं ऐसे ही रैंडम तय लगा के रख रही हूँ। बाकी जो कॉटन के थे, जो कल के थे, वो मैंने रात को उतार लिए थे, और अब कल जो धोए थे वो सुखा दिए हैं, और अभी नेक्स्ट मशीन भी लगा दी है। और मेरे अब सारे कपड़े ख़त्म हो गए, देखो बास्केट खाली हो गई बिल्कुल। अब एक बार बस वो जो कंबल है, ये कोको ने ले रखा है, ये धो के, और जो फेंकने वाली रजाइयाँ हैं ना वो सब मैं फेंक दूँगी। ये कंबल भी फेंक दूँगी, वो दोनों ऊपर वाली रजाइयाँ भी फेंक दूँगी, और 4 कंबल जो हैं वो मेरे जाएंगे ड्राई क्लीन पे। अभी वो जो नीचे कंबल है ना दिया के पापा का, उसका पूरा रिबन फटा हुआ है। नहीं नहीं, उसको मत छेड़ियो, पहले ही काट गई है सारा तू। ये नया कंबल था, ये भी इसने सारा काट दिया। चल अंदर, अंदर चल, चल चल अंदर, चल अंदर अंदर। तू बाहर रहने लायक ही नहीं है लड़की। प्रेस वाली आंटी अभी भी नहीं आई है। ये देखो, एक गांठ ये पड़ी और वो पूरी भरी पड़ी है, और अभी बाहर भी कपड़े सूख रहे हैं। और ये कपड़े अब मैं तय लगाऊंगी। वो खाना दे दिया है, दूध ब्रेड खा चुके हैं। समृद्ध आया है, उस टाइम पे उसको भूख नहीं थी, फिर विनीता आ गई, विनीता काम करने लग गई। अब कह रहा है कि मम्मी कुछ खाने को। अब मैं सारा काम करने के बाद मैं थक गई हूँ, मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही। इवन दो ब्रदर के यहाँ से भी फ़ोन आ रहा है कि प्रोग्राम जो था हमारा, बंगला साहब जाने का प्रोग्राम था, तो वो कह रहा है कि दीदी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हिम्मत नहीं हो रही निकलने की। और फिर क्या है ना, एज अ मदर ना, हिम्मत इस तरह भी नहीं होती कि बच्चा घर में है यार, उसका खाना पीना हर चीज़ देखनी पड़ती है, क्योंकि वो बोलता नहीं है कुछ भी, वो उसको जो मिलेगा वो खा लेगा।
वो कुछ भी स्पेशल नहीं मांगता मेरे से कि मेरे लिए ये करो वो करो। हाँ, कभी कभी होता है ना, बच्चा मूड में नहीं होता, चिड़चिड़ा होता है, तो वो बोल देता है कि मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा। वो चीज़ ज़रूर करता है वो, नॉर्मल जो बच्चे करते हैं, बट ऐसे मुझे तंग नहीं करता। अब उसको पता है सुबह से मेरी तबीयत फिर ख़राब हो रखी है, मुझे एक बार भी नहीं बोलेगा। बस अभी पूछा था कि मम्मी नाश्ते में क्या है, मैंने कहा बेटा मेथी आलू की सब्ज़ी है, मैं उसको भर के फिलिंग करके पराठी बना दूँ। नहीं, मन नहीं है, चलो रुको अभी बताता हूँ क्या खाना है। मुझे बिल्कुल प्रेशराइज़ नहीं करेगा अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो। फिर मन नहीं करता ना बच्चे को ऐसे में छोड़ के जाने का। और हिम्मत देख रहे हो, मेरी हालत ऐसी हो रखी है ना, पता नहीं कब प्रॉपरली ठीक होंगी, मेरे को खुद ही नहीं समझ आ रहा। अब तो ना ऐसा गुस्सा सा आ रहा है ना कि बॉडी, यार अब इतने दिन हो गए, 1 हफ्ते से ऊपर हो गया, अब तो कंट्रोल में आ जानी चाहिए ना बॉडी। चलिए, ये वाले कपड़े भी तय लगा के फिर आज मैंने बेड भी नहीं झाड़ा, पता है सुबह से ऐसे ही उधर लेटी थी फिर इधर लेट गई, सुबह से बस ऐसे ही बैठी हुई हूँ, कोई काम नहीं हो पा रहा। इसका वीडियो देख लिया होगा अब तक आपने। अभी मैं वीडियोस पे ही काम कर रही थी क्योंकि ना कई प्रोडक्ट्स जो थे ना, जो मुझे रखने थे वो तो मैंने रख लिए, जो नहीं रखने थे ना उनके ना लास्ट डेट आज की थी रिटर्न की, तो वो मैंने ना सारे वीडियोस बना दिए हैं। अभी सिर्फ 2 वीडियोस रह गए हैं। एक तो वैक्यूम बैग्स का मुझे आपको दिखाना है, इलेक्ट्रिक वाला भी और पंप वाले भी। पंप वाला मैंने अपने व्लॉग में पहले दिखाया हुआ है लास्ट ईयर, बट अभी मैं आपको दोनों दिखाऊंगी, क्या रेंज है, कितने के मिल रहे हैं और क्या बेनिफिट है उसका, वो सब दिखाऊंगी। बट उसके लिए मुझे कोई हेल्पिंग हैंड चाहिए, तो मैं दिया का वेट कर रही हूँ, दिया आ जाए तो फिर मैं तब वीडियो बना पाऊँगी। और सेकेंड चीज़ जो है वो मेरी पसंद की चीज़ है जो मैं आपसे शेयर करूँगी। मुझे बहुत शौक है उस चीज़ का और वो मेरे पास रहती नहीं है, बचती नहीं है। जब बताऊँगी तब पता चलेगा। और तीसरी चीज़ का वीडियो अभी जस्ट मैंने अभी प्रिपेयर किया है, उसका वॉइस ओवर एडिट वगैरह सब कर लिया है, अभी डालने जा रही हूँ। वो भी आपको कल तक, जब तक ये व्लॉग आएगा तब तक दिख जाएगी। और मुझे पक्का श्योर है 800-850 लोगों में से कम 800 लोग तो वो ऑर्डर करेंगे ही करेंगे, पक्का श्योर है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है घर के अंदर, इतनी इंपॉर्टेंट है मैं बता नहीं सकती। मैं कई बार आपको बोलती हूँ ना, ये मेरा फर्स्ट ड्रॉर जो है, शू रैक का फर्स्ट ड्रॉर पूरा भरा रहता है भाई, पूरा भरा रहता है। जिसका जो डॉक्यूमेंट होता है, कोई बिजली का बिल होता है, कोई पानी का बिल होता है, कोई वारंटी कार्ड होता है, चेकबुक होती है, बैंक से कोई डॉक्यूमेंट आता है, भगवान सब का सब इसमें ला के फेंकते जाते हैं, सब ला के फेंकते जाते हैं। जब ढूंढने जाओ ना तो फिर 50,000 डॉक्यूमेंट ढूंढ के तब एक मिलता है। तो वो बहुत काम की चीज़ है, एक ही जगह। और दिखाती हूँ आपको, ये देखो यहाँ पे ना बेड के साइड में ना 2 पॉली बैग्स बना रखे हैं मैंने। एक में एक फाइल है जिसके अंदर हमारे ना बाकी के डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे फ़ोन्स के बिल्स हैं, या आपके जो ये घर में एसेसरीज़ लगी हुई है, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, इन सब के बिल्स हैं, वो सब चीज़ें हैं। और आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें होती हैं, उन सब के डॉक्यूमेंट्स सब इस इधर एक फ़ाइल बना रखी है, उसमें डाल रखा है। पर फाइल्स में क्या होता है ना कि सारा कुछ वो पॉकेट सा होता है, उसके अंदर सब डाल दो। पर जो मैंने अब आपको वो वीडियो दिया है वो इतने काम की चीज़ है, इतने काम की चीज़ है, मैं सच बता रही हूँ। प्लीज़ जाके ले लो मेरे कहने से, घर इतना संभला रहेगा ना आपका। कोई भी आपके हस्बैंड पूछेंगे कि वो वाला बिल, उस दिन का बिल चाहिए मुझे, या उस डॉक्यूमेंट को चाहिए मुझे, फट खोला और लो जी मिल गया, ऐसा हो जाएगा। मेरे घर में तो इस चीज़ की बहुत लड़ाई होती है। वो बच्चे आके कहते मम्मी हमने आपको दिया था, हस्बैंड आके कहेंगे मैंने इस ड्रॉर में डाला था। मैं कहाँ से लाऊँ? मुझे नहीं याद रहता मैंने कहाँ रखा है। अब तो एक ही जगह है, उसी के अंदर सब कुछ मिलेगा, सबको पता चल जाएगा कि भाई यहीं ढूंढो, यहीं पड़ा होगा। बहुत काम की चीज़ है, ज़रूर जाके लेना, और बहुत ही रीज़नेबल रेंज के अंदर है। और अब बच चुके हैं 6। दिया अभी तक आई नहीं है, वो रात को आएगी, क्योंकि वो तीनों कज़न एक साथ ही आएंगे, क्योंकि जो मेरी देवरानी के बच्चे हैं वो भी नियर बाय ही रहते हैं ना, तो तीनों इकट्ठे ही आ जाएंगे। और समृद्ध भाई साहब अकेले बैठ के मैच देख रहे थे तो बोर होने लग गए कि मम्मी अकेले मज़ा नहीं आ रहा, तो मैं अपने फ्रेंड के घर जा रहा हूँ, अपना वहीं पर हम हुक्का वुक्का लगाएंगे और इन्जॉय करेंगे। तो जाओ जी, अब वो भी चला गया अपने दोस्तों के पास, वो भी अपना इन्जॉय कर रही है, मैं रह गई कल्ली। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया। अब रात को मैं बनाऊंगी पुलाव, क्योंकि भाई रोटी नहीं पच रही है अभी मुझे, चपाती। अभी दिन में भी मैंने एक पराठी, छोटी कुली कुली सी सॉफ्ट सॉफ्ट सी पराठी बना के मेथी आलू के साथ ही खाई, क्योंकि समृद्ध ने भी मेथी आलू खाया था, तो मेरे से नहीं पची भाई। बहुत बहुत स्टमक ना अभी बहुत अपसेट है। अभी भी सुबह की दवाई मैंने ले ली है, और मैंने ORS का वो भी बनाया था, वो भी पिया है थोड़ा थोड़ा करके। ये वाला पानी जो नॉर्मल वाला है ना, ये कल से बॉटल भरी हुई है, कल दोपहर से मेरे से ये पानी ही नहीं पिया जा रहा, नॉर्मल पानी पिया ही नहीं जा रहा। तो अब मैं जा रही थी चाय बनाने के लिए, क्योंकि देखो चाय तो चाहिए, टाइम पास भी है, ज़रूरत भी है, और क्या बोलूँ, चाय तो टॉनिक है मेरा।
मतलब कोई साथी नहीं है, चाय साथी है। तो बस चाय बनाने जा रही थी और साथ के साथ ही मैं सोचूं खड़े खड़े ना सब्जियां भी काटाऊंगी और आज मैं बनाऊंगी पुलाव सारी सब्जियां डाल के। नखरे मारेगा सहमी मार ले, चाहे थोड़ी थोड़ी डालूंगी पर सारी डालूंगी। मटर डालूंगी, गाजर डालूंगी, गोभी भी रखी है वो भी डालूंगी और आलू डालूंगी, प्याज डालूंगी। तो मैं ना सोचूं खड़े खड़े ना सारी सब्जियां काट के रख खाती हूँ और फिर जब बनानी होगी सब्जी तब एक ही बार सारा छौंक वौंक डाल के और फिर सब्जी बना दूंगी। और मेरी ये टी शर्ट कैसी लग रही है, ये कपड़ा इतना सॉफ्ट है ना, बस ये थोड़ी दिक्कत हो गई एक्सेल में ना, मेरे को ऊपर से ठीक आती है, चेस्ट पे, कंधों पे, बाजू पे सब बढ़िया आता है। एक्सेल में पेट मेरा ना खिंचता है, इसमें खिंच नहीं रहा, स्ट्रेचेबल है पर ऊपर चढ़ जाती है ये वाली, ये सिल्की सिल्की कपड़ा है ना तो ये ऊपर चढ़ जाता है, तो फिर वो बार बार नीचे करना पड़ता है। और डबल एक्सेल में यहाँ से ठीक हो जाती है, लेंथ भी ठीक हो जाती है, फिर यहाँ खुली खुली हो जाती है, बहुत ज़्यादा अजीब सा ही शेप हो रहा है। ये अंदर जाए तो फिर मेरा शेप ठीक हो। चलिए चाय पीते हैं। आपको कैसे पिलाऊं? मैं अपने घर में पी रही हूँ, आप अपने घर में बनाओ। आती हूँ। जस्ट चाय का कप अभी उठाया, वापस रखा है क्योंकि मेरा ना यहाँ पे पैर स्लिप हुआ। मैं चार्जर का प्लग लेने गई, ये देख रहे हैं आप, ये जो ये लाइट चमक रही है, लूना मैडम ने यहाँ से सुसु किया और ये सारे कपड़े गीले हो गए नीचे के और यहाँ पे इकट्ठा हो रखा था। तो समृद्ध ने मुझे बोला मम्मी इसने सुसु कर रखा है, यहाँ पे मॉम मार गया, यहाँ पे पूरा चिपचिप पड़ा हुआ है और मेरे ये सारे दिया के कपड़े नीचे ड्रॉर पूरा गीला हो गया होगा। अब मुझे ये सारे कपड़े हटा के यहाँ से दोबारा से चेक करना पड़ेगा कि नीचे क्या हाल हुआ है, नहीं तो सारे कपड़ों में बदबू हो जाएगी। ये लड़की ना कभी नहीं सुधर सकती, कभी नहीं। और पता है इसने कल क्या किया? कल वो जो मैं अपने क्लिप्स वगैरह सब लेके आई थी एक पैकेट में, तो मैं यहाँ पे रख के और आपसे बातें करने लग गई थी, मैं वीडियो बनाने लग गई। उसके अंदर से अगर आपने नोटिस किया हो, अगर मैंने पता नहीं दिखाए थे कि नहीं दिखाए थे, उसमें ना एक मोतियों वाला एक क्लिप था, बीड्स लगे हुए थे, इतने बड़े बड़े बीड्स। ये मुझे पता ही नहीं चला कब उसमें से चंपत करके बाहर सोफा पे ले गई और मैं मजे से यहाँ पे अपना काम वाम कर रही हूँ, वीडियोज बना रही हूँ और मैडम ने पूरा वहाँ पे तोड़ दिया और पता नहीं कितना खा लिया। चिथड़े चिथड़े 2-3 मोती मुझे वहाँ पे सोफा पे मिले और जैसे ही मैं बाहर गई भागी है उधर, समृद्ध के गोद में चढ़ के बैठ गई, पूरा का पूरा क्लिप खा गई। बताओ क्या है ये, किस मिट्टी की बनी हुई है, समझ नहीं आता। दांत कैसे इसके जिंदा है और सुन रही है, देखो लेटी हुई है, सुन रही है मेरी बात के मैं इसके बारे में बोल रही हूँ। दिया अभी भी नहीं आई है, 7:15 हो गए हैं। तो अब मैं जा रही हूँ पुलाव बनाने। चाय बनाते हुए मैं, वनीता आ गई थी तो मैं उससे गप्पे मारने लगी, तो मैंने ना सब्जियां काटी ही नहीं, बातों में लगी रही। अब मेरे फ़ोन में हो रही है बैटरी ख़त्म, तो मैंने ये चार्जर लगा दिया है और मैं जा रही हूँ किचन में काम करने। अब मैं आपको मिलती हूँ आराम से। बाकी मेरा लुक कैसा लग रहा है बताओ। ये जिम जैगिंग जो है ना, ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाई थी, 2 मंगवाई थी, एक लेगिंग टाइप मंगवाई थी और एक ये बेल बॉटम स्टाइल मंगवाई थी। कभी सैर करने जाऊँगी, कभी पहनूँगी, कहीं ना जाना मैंने, पता नहीं कब होंगे वो दिन जब मैं घर से निकल सकूंगी। मेरे प्लान्स बनने की देर है, ऐसा स्यापा डलता है ना मेरे प्लान्स का, मैं बता नहीं सकती। सुबह से वो बेचारे मेरा वेट कर रहे थे कि मैं आऊँगी, फिर दिन में मैंने उनको मना किया कि नहीं भैया मैं नहीं आ सकती और अभी टाइम लगेगा मेरे को ठीक होने में। सुबह सुबह उठते ही तो बहुत बुरी हालत होती है, थोड़ा दिन बैठता जाता है ना, बीतता जाता है तो थोड़ी ठीक लगती हूँ मैं, थोड़ा बेटर फील होने लग जाता है और इस टाइम तक आते आते मैं एनर्जी हो जाती है, क्योंकि मेरा भी तो रूटीन दिया के हिसाब से सारा घूम जाता है ना, तो मेरी भी बॉडी वैसे ही ढल चुकी है। फिर बातें करने लगी, मैं जाती हूँ। लीजिए जी, मैं इतनी मेहनत करके पुलाव बना के बैठी हूँ, बट उनको क्रिकेट मैच का सेलिब्रेशन करना है। दिया भी आ गई है, समृद्ध भी आ गया है, बट अभी पुलाव नहीं खाना, अभी कुछ स्नैक्स खाना है। बताओ 9:30 हो रहे हैं, अभी स्नैक्स खाएंगे तो खाना कब खाएंगे, और फिर ये ठंडा हो जाएगा तो वैसे ही अच्छा नहीं लगेगा। समझ नहीं आता इन बच्चों का मुझे, इतना सारा क्यों बना देते हो, पहले पूछ तो लिया करो। हर बार का यही रोना है। अब मैं और मेरे 2 छोटे बच्चे हम तो खाने लगे हैं, किसी को खाना है खाए, नहीं खाना ना खाए। चलिए ख़त्म करें। मैं अपनी थाली लेके आई थी और मेरे से एक एक चम्मच टेस्ट करने के बाद देखो अपनी अपनी प्लेट भर के बैठ के कढ़ाई उठा के ले आए। चीज़ स्वाद लगती है ना, खुशबू से ही पसंद आ जाती है फिर। लेट्स गो बेबी। ओ खुशी 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 की लहर। ओ पटाखे बज गए पटाखे। कोको तू भी नाच दे थोड़ा सा। ओ जड्डू भाई है कि
बज गए भी, बज गए, पटाखे बज गए। जैकेट को फाड़ रहा है, इतनी खुशी, इतनी खुशी, और फिर आया जैकेट लेने। म्यूट लो, मुंह मीठा करो, मुंह मीठा करो। इंडिया जितनी तुम्हारी खोल रखी है, क्यों रखी है? ओ लड़की, नींद भी आ गई, मुंह में डाल दो इसके। अच्छा, मुझे लगा तोड़ के मुझे दे रहा है। पूरी जिंदगी भर की मेहनत उसको आप जो है वो यहाँ पे नजर आ रहा है। चलिए जी, हो गई गुड नाइट। मैच जीत गई है इंडिया। इतना मैच में खोए हुए थे, खाना पीना सब मुंह के आगे रखा है, सब खाया इन्होंने। क्या कर रहे थे कि आज के दिन कौन खाएगा ये घर का खाना, हम तो बाहर से मंगाएंगे ये वो करके। और फिर जब मुझे खाते हुए देखा तो खुशबू से ही टेम्प्ट हो गए कि मम्मी टेस्ट कराना। मैंने कराया, एक एक चम्मच दोनों को, जैसे भी लिया दिया कहती जैसे भी लिया, खा लेते हैं, कोई बात नहीं, कल खाएंगे बाहर से। तो बस अब सारा इन्जॉयमेंट हो गया, बट अभी समृद्ध को पूरा सेलिब्रेशन देखना है उस टीवी के ऊपर। तो मैंने कहा तुम देखो, मैं ज़रा किचन विचन संभाल लेती हूँ, मैं अपनी दवाई वगैरह ले लेती हूँ और अपने काम ख़त्म करके फिर आती हूँ। ये देखो, ये पूरा पूरा यहाँ पे गर्मी निकली हुई है, वो जो पेट का वो सारा था, दवाइयों का असर था, ये पूरा पक गया है पूरा। तो बस चलिए, कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। और मैं एक चीज़ और बोलना चाह रही थी कि एज आपने देखा होगा कि मैंने वुमेंस डे की किसी को विशेस नहीं दी कल, क्योंकि मुझे ना वुमेंस डे का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता, सीरियसली बता रही हूँ। आप एक दिन कंजके बिठाते हो तो लड़कियों को पूछते हो, एक दिन वुमेंस डे बनाते हो तो औरतों को पूछते हो, सेलिब्रेट करते हो, और बाकी मतलब ऐसे कई सारे दिन हैं जो सेलिब्रेट किए जाते हैं। बर्थडेज़ हो गए, एनिवर्सरीज़ हो गई, या कोई अचीवमेंट का दिन होता है किसी का, तो सेलिब्रेट सब करते हैं। बट वेरी नेक्स्ट डे, रात बीतते ही वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद वही बेइज्जती, वही गाली गलौज, वही एटीट्यूड, वही सब कुछ औरत के नसीब में आता है। तो मुझे कॉन्सेप्ट वुमेंस डे का समझ नहीं आता। हाँ, मैं पर्सनली 2-4 लेडीज़ को जिनको जानती हूँ उनको मैंने विश किया है और उन्होंने भी मुझे विश किया है, बट मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। जब आप किसी को रिस्पेक्ट दो तो उसके लिए एक दिन की ज़रूरत थोड़ी होती है, हमेशा दो ना, तभी तो वो वुमेंस डे की ज़रूरत ही क्यों है, एक दिन की ज़रूरत ही क्यों है। एक वुमन जो होती है ना, जब पैदा करती है ना एक बच्चे को, तब से लेकर और उसके मरने तक वो कितने सारे रूप बदलती है। मैंने बहुत सारे इस बार इंस्टाग्राम पे रील्स देखी थी जो सब मेरी फीलिंग से रिलेट करती थी, और मैंने सब स्टेटस पे लगाई थी, सारी की सारी। हर गली में रोज़ एक लड़की छेड़ी जाती है, हर गली में रोज़ एक औरत घर में मार खा रही होती है, हर गली में मतलब कुछ ना कुछ हर औरत के साथ हो रहा होता है, इतना 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 सब जगह। तो मुझे नहीं लगता कि वुमेंस डे मनाने की ज़रूरत है। अगर आप रिस्पेक्ट रखते हैं ना तो किसी वुमेंस डे की ज़रूरत नहीं है, वुमेन रोज़ ही सेलिब्रेट करेगी अगर आप अच्छे से उसके साथ बिहेव करते हैं, उसको रिस्पेक्ट देते हैं। मेरी आवाज़ आप तक आने नहीं वाली है, और तेज़ कर दिया टीवी। तो चलिए, कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। और प्लीज़ जो मुझसे एग्री करते हैं कि औरतों के लिए एक दिन काफ़ी नहीं है, औरतों का सेलिब्रेशन करने के लिए एक वो विधाता है जिसने क्रिएशन की है, इंसान बनाया है, और एक औरत है जो एक नए जीव को जन्म देती है। तो आप सिमिलैरिटी देख लो, मैं ये नहीं कह रही औरतें भगवान हैं, बट उनको सेलिब्रेट करने के लिए एक दिन काफ़ी नहीं है। अगर आप मानते हैं तो थम्स अप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बाय, और इंडिया के जीतने की बहुत सारी बधाई। बाय।